Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. So this is the video number 2, introduction, chapter number 1, statistics for economics. So in the previous video we have discussed about some introduction of economics. Here children we are going to study the statistics as a plural noun. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं बता दूं कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स को दो सेंस में स्टडी करते हैं, एज अ प्लूरल नाउन या इसको हम प्लूरल सेंस भी कह सकते हैं और एज अ सिंगुलर सेंस या सिंगुलर नाउन। तो एज अ प्लूरल सेंस या प्लूरल नाउन में हम स्टैटिस्टिक्स में क्या स्टडी करते हैं, इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। Children, see, information, right? Two type of information may be qualitative, quantitative, right? Qualitative means good, rich, honest, beautiful, right? Quantitative 40 kg, 8%, 1400 kilometer. So these are two kinds of information. Statistics does not include qualitative information because qualitative information cannot be expressed in numeric form, राइट? जिस इंफॉर्मेशन को हम न्यूमेरिक फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स में हम उस इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव में रिप्रेजेंट कर सकें, यानी हमारे पास कोई एक नंबर हो, हम उसे नंबर में रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है ना, उसी को हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। सो इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन है लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म है। इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा सच एज एम्प्लॉयमेंट। अब जो न्यूमेरिकल डेटा है, ये जो डेटा है ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो सकता है, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है कि हमारी कंट्री की अभी पॉपुलेशन कितनी है, और पॉपुलेशन अगर 130 मिलियन है तो हाउ मेनी आर मेल, हाउ मेनी आर फीमेल, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है जिसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं आर स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स, और वी कैन से स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। सिंगुलर सेंस में चलिए स्टैटिस्टिक्स का यही मतलब है कि हम केवल न्यूमेरिकल जो वी विल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जिसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम उसको स्टडी नहीं करते। Statistics are numerical statements. Very clearly, children. These are the numerical statements which can be expressed in numeric form. Of fact. Fact, children, आप जानते हो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 40%. What is this? It is a fact. This number is associated in any fact. So, statistics are numerical statement of fact in any department of inquiry. Placed in relation to each other, ठीक है ना, कि इस तरीके से हम उसको प्लेस करेंगे कि आपस में जो उनका रिलेशन है वो भी हमें पता चले। अब चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल नाउन या प्लूरल से दोनों मैंने लिख दिया है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट का मतलब चिल्ड्रन होता है समेशन, ठीक है ना, एग्रीगेट मीन्स समेशन, समेशन, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में चिल्ड्रन हम इंडिविजुअल न्यूमेरिक को स्टडी नहीं करते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल फैक्ट है हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि राम है, राम की एवरेज इनकम 10,000 पर मंथ है, ठीक है ना। ये राम जो है चलिए यहाँ पर इंडिविजुअल है
इसीलिए हम स्टैटिस्टिक्स इसको नहीं कहेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स में इसको स्टडी नहीं करेंगे। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ राम, हरि, इस्लाम, ठीक है, और यहाँ पे लिख लूँ सुखवीर, सुखवीर। राम की है 400, हरि 1000, इस्लाम 1500, सुखवीर की 2000। अब इनको हम ऐड करके जो इनका एवरेज आएगा 0, 0, 5, 4, 9 एंड 4। अब इनको आप अगर डिवाइड करेंगे 4 से और जो नंबर आएगा दैट विल बी द एवरेज इनकम दैट कैन बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स और वी कैन से इट विल बी स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट प्रति किसी इंडिविजुअल न्यूमेरिक डेटा को हम कंसिडर नहीं करते हैं जब तक कि वो एग्रीगेट से रिलेटेड नहीं होगा। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। जो स्टैटिस्टिक्स में जो फैक्ट होंगे, जो डेटा होंगे, वो अफेक्टेड होने चाहिए काफी हद तक मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, यानी एक कॉज नहीं बहुत सारे कॉजेस से अफेक्ट होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें डिमांड, ठीक है ना, तो डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है प्राइस की वजह से, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है इनकम की वजह से, फैशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बढ़ गई, या कुछ और भी, वार टाइम आ गया, वार टाइम आ गया, ठीक है ना। अब देखिए केवल हम डिमांड की स्टडी करेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड डिक्रीज होगी, तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले कितने सारे हैं, प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, फैशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, वार टाइम की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से भी डिमांड हमारी चेंज हो सकती है। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो जो चीज़ें थी उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया तो प्राइस कम हो गए, प्राइस कम हो गए तो लोग गुड्स को ज़्यादा परचेज करने लगेंगे। तो चलिए आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम जो डेटा को स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो कई सारे कॉजेज से अफेक्ट होने चाहिए, उनका रिलेशन कई सारे और रीजन से होना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ये तो बहुत क्लियर है कि हम स्टैटिस्टिक्स में जो उन्हीं डेटा को स्टडी करते हैं जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हैं, ठीक है, जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं उनको स्टडी नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आई एम, और मैं कहूँ कि यू आर इंटेलिजेंट देन मी, कि आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब किसी की इंटेलिजेंसी को चिड़े हम नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो 2 kg इंटेलिजेंट है या वो 5 kg वीक है या इंटेलिजेंट है, तो चिड़े ऐसे जो फैक्ट होते हैं उनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको स्टैटिस्टिक्स में स्टडी नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स आर एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। चिल्ड्रन ये देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो एनुमरेटेड के थ्रू या एस्टिमेटेड के थ्रू। एनुमरेटेड वो पर्सन होता है जो चिल्ड्रन हमारे लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे सर्वे करना है, तो मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, तो वो पर्सन जिनको मैंने अपॉइंट किया है वो लोगों से जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मेरे लिए लाएंगे, तो वो हमारे लिए हो गए न्यूमरेटर। या फिर हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जब हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया जो बहुत बड़ा है या हमारे जो यूनिवर्स है उसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम एस्टिमेटेड के थ्रू भी हम स्टडी कर सकते हैं। सॉरी, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। चिल्ड्रन इसमें देखो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ, जैसे 100% प्योरिटी है तो 100% के आप क्लोजर हो सकते हो, जैसे कि 60% या 80%, ठीक है ना। तो 60 में लिख देता हूँ, परसेंट से पहले से लिखा है। अब कौन सा ज़्यादा क्लोजर है, 80% वाला ज़्यादा क्लोजर, तो हम इसके साथ जाएंगे। तो ये नहीं कि 100 में से आप 50-50 पर टेस्ट कर लें, तो 50-50 तो फिर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें इसमें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का ध्यान रखना होता है। कहने का मतलब ये चिल्ड्रन कि हम स्टैटिस्टिक्स में 100% प्योर रिजल्ट की उम्मीद ना करें, 100% प्योर रिजल्ट की जाते हैं, ठीक है, हम इसकी उम्मीद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर।
चिल्ड्रन यहाँ पर जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स कहूँगा तो इसका मतलब है डेटा। डेटा मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट। न्यूमेरिकल फैक्ट मीन्स इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। उसका एक मैनर होना चाहिए, और मैनर कौन डिसाइड करेगा? ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। आपकी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू सेलेक्ट द मेथड by which you will collect the data or information. Last point, not last, sixth point is statistics are collected for a predetermined purpose. चलिए हमने बताया कि आपका एक predetermined purpose होगा, बिना पर्पस के आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, they are useless, किसी काम के नहीं है। पहले तो आप यूज कलेक्ट करोगे, लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स के पर्पस से बात करें तो आप देखोगे कि हम कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगे तो पहले हमारा एक पर्पज होता है कि हम जानना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने लोकेलिटी में जानना चाहता हूँ कि पर पर्सन इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा प्री डिटरमाइंड पर्पज है बिफोर स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो आपको स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा कलेक्टेड करना है या कलेक्ट किया है उसका प्री डिटरमाइंड पर्पज होगा या होना चाहिए। लास्ट पॉइंट चिल्ड्रन, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। जो डेटा हमारे हैं, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, उनको इस तरीके से प्लेस करना चाहिए कि उनका आपस में रिलेशन, इधर वाले से भी रिलेशन हो, इधर वाले से भी रिलेशन हो, कि ये इससे ज़्यादा है या इससे ये कम है, क्या इसमें रिलेशन है, ठीक है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, और या फिर दोनों का रीजन क्या है, तो आपस में रिलेशन होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन पढ़ा। अब हम आगे आते हैं स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन में चिल्ड्रन देखो बहुत सारे हमें, इसमें हम क्या है कि मेथड ऑफ टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें टेक्निक पढ़ते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में हम यूज करते हैं। डेटा कलेक्शन में क्या है? स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो सिंगुलर सेंस में चिल्ड्रन हम यही आपका चिल्ड्रन सब्जेक्ट, यही आपका सिलेबस है। स्टैटिस्टिक्स में आप स्टैटिस्टिक्स या सिंगुलर नाउन आप प्लूरल नाउन नहीं पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? आपका जो सब्जेक्ट मैटर है 11th क्लास में जो आपका सिलेबस है उसमें आप स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर नाउन ही स्टडी करेंगे। आप चैप्टर वाइज आगे जाएंगे। पहले कलेक्शन ऑफ डेटा आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आएगा, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा में आप मेथड सीखेंगे कि हम डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसकी क्या क्या मेथड है। डेटा कलेक्ट होने के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, टेबल में लिखेंगे, और डिफरेंट तरीके से आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर आप उसको प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के लिए पिक्टोग्राफिकल मेथड यूज कर सकते हैं। बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है। तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सब करने के बाद फिर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी हम फाइनल रिजल्ट पर आ जाएंगे। तो ये हो गया चिल्ड्रन स्टैटिस्टिक्स और सिंगुलर नाउन, जो आपका सब्जेक्ट मैटर भी है, आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट चिल्ड्रन बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल की। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स में हम किसकी बात करते हैं? मेथड की, टेक्निक, ठीक है ना, जो हम इसमें यूज करते हैं। किसमें? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यानी हम जिस टेक्निक को यूज करते हैं डेटा कलेक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन में, प्रेजेंटेशन में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में, इसी को हम स्टैटिस्टिकल टूल्स कहते हैं। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप द ऑल पॉइंट्स मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। सो इसका एक वीडियो और है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, और उस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करके अगले चैप्टर में आएंगे। टिल देन आप उसको वॉच करते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।